हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और वेयर हाउसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की सीरीज़ में आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जो वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा जो टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं उनके बारे में कि किस किस टाइप के टेंडर वो इनवाइटेड होते हैं, उसकी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। कई बार आपके मन में आता है कि हम वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या कुछ जो टेंडर आते हैं तो उनमें हम पार्टिसिपेट करें। आपके पास सूटेबल लैंड है, आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप के टेंडर में आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ जो बेसिकली जो वेयर हाउसिंग सेक्टर में स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी जिनको हम एफसीआई भी बोलते हैं, उनके द्वारा जो टेंडर इन्वाइटेड किए जाते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टेंडर होता है वो होता है पीईजी यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटीड स्कीम के तहत, इसको हम पीईजी स्कीम बोलते हैं, बहुत पुरानी स्कीम है। और पीईजी स्कीम के तहत एफसीआई या जो स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं वो एक गारंटीड पीरियड के लिए नए गोडाउन के कंस्ट्रक्शंस के लिए टेंडर इनवाइटेड करती है। यानी ये जो पीईजी स्कीम के जो टेंडर है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें आपको एक फिक्स्ड गारंटीड पीरियड के लिए आपके साथ एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट होने के बाद ही आपको गोडाउन कंस्ट्रक्ट करके जो एजेंसीज है उसको देना होता है। उसके बाद आपको रेगुलर मंथली फिक्स रेंटल इनकम आती रहती है। तो इनको बोलते हैं हम पीईजी स्कीम के तहत। जनरली जो गारंटेड पीरियड होता है वो 5 साल से लेकर 7 साल, 10 साल, 11 साल तक का गारंटेड पीरियड रहता है। तो गारंटेड पीरियड के तहत यानी पीईजी स्कीम के तहत एफसीआई जो टेंडर इनवाइटेड करते हैं उनको हम बोलते हैं पीईजी स्कीम के टेंडर्स। बहुत पॉपुलर टेंडर्स हैं। अभी जैसे पंजाब में, हरियाणा में हर साल ये टेंडर ओपन होते हैं, तो आप इनकी प्लानिंग्स कर सकते हैं। दूसरे जो टाइप के टेंडर्स होते हैं उसको बोलते हैं पीडब्ल्यूएस की यानी प्राइवेट वेयर हाउसिंग स्कीम्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी गोडाउन्स बना हुआ होता है और फिर आप इस गोडाउन्स को जब भी कोई टेंडर निकलता है एफसीआई का या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली ये टेंडर 2 साल या 3 साल के लिए हायरिंग किए जाते हैं, यानी शॉर्ट टर्म्स पीरियड के लिए हायरिंग किए जाते हैं। तो इनको बोलते हैं पीडब्ल्यूएस स्कीम के तहत जो टेंडर इन्वाइटेड होते हैं। ये पीडब्ल्यूएस स्कीम के दूसरा टाइप का एक टेंडर होता है, छोटे पीरियड के लिए होता है। इसमें आपका गोडाउन ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हुआ होना चाहिए, तभी आप इसमें इस स्कीम के जो टेंडर्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा टाइप रीहायरिंग टेंडर्स में क्या होता है कि आपके जो गोडाउन्स है पहले से ऑलरेडी किसी स्टेट एजेंसीज या सेंट्रल एजेंसीज के पास ऑलरेडी हायर्ड हुए होते हैं और आपका जब एग्रीमेंट पीरियड एंड हो जाता है यानी एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद इन गोडाउन्स को रीहायरिंग के लिए दोबारा से टेंडर निकाले जाते हैं, जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड गोडाउन्स होते हैं और जिनके ऑलरेडी एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन एग्रीमेंट गोइंग टू एक्सपायर होते हैं। यानी कि जैसे 10 साल का आपका एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट आपका एक्सपायर होने वाला है, तो ऐसे जो एक्सपायर्ड ऑनगोइंग स्टेज पे जो पार्टियों के साथ जो एजेंसीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जब उनको रीहायरिंग के लिए वो टेंडर निकालते हैं, तो ये ऑलरेडी जिनके गोडाउन्स बने हुए होते हैं, जिन्होंने किराए पे दिए हुए होते हैं, उनके लिए ही दोबारा से रीहायरिंग के टेंडर ये लॉन्च किए जाते हैं। तो ये तीसरा इम्पोर्टेंट जो है टेंडर है। अगला जो चौथा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस टाइप के टेंडर जो आते हैं वो होते हैं एफसीआई एएमपी पॉलिसीज के तहत जो टेंडर इनवाइटेड होते हैं। ये एएमपी पॉलिसी जो है एसेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। अभी एफसीआई ने पूरे देश में इस पॉलिसीज के तहत टेंडर इनवाइटेड किए थे। बहुत अच्छी पॉलिसीज है। इसमें एफसीआई अपनी लैंड पर यानी एफसीआई की खुद की जो ओन्ड लैंड है उसके ऊपर गोडाउन्स कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए टेंडर इनवाइटेड करती है, जिसको हम एएमपी यानी एसेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के तहत
एफसीआई अपनी ज़मीन पर टेंडर इनवाइटेड करता है कि पार्टीज आके और उस पे गोडाउन कंस्ट्रक्ट करे एज पर दी नॉर्म्स, और उसको फिर वो एक एग्रीमेंट पीरियड के तहत फिक्स पीरियड के लिए उसको लेट आउट यानी किराए पे ले लेते हैं। लेकिन इसमें ओनरशिप एफसीआई की ही रहती है, यानी पार्टी को केवल गोडाउन कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बदले में जो गारंटेड पीरियड होता है उसमें उनको एक रेंटल इनकम आती रहती है। ये रेंटल इनकम इंक्लूडिंग वो अपना इन्वेस्टमेंट्स जो उस पर डाला हुआ है उसको जोड़ के प्लस उस पर जो रिटर्न्स वो एक्सपेक्टेड करते हैं, दोनों को मिला के वो रेंट बिड कर सकते हैं। इसमें जैसे ही एग्रीमेंट पीरियड एंड होगा आपका, तो ओनरशिप उस गोडाउन की एफसीआई के पास ही रिटेन हो जाएगी। बहुत अच्छा मॉडल है ये, कि जिसको हम बोलते हैं एफसीआई का एएमपी मॉडल्स। तो ये चौथे टाइप का आपका एक टेंडर टाइप्स है। अगला जो टाइप है एफसीआई के साइलो, यानी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है और लार्ज कैपेसिटीज के प्रोजेक्ट होते हैं और बड़े स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं, यानी 1 लाख मीट्रिक टन से लेके 2 लाख 3 लाख मीट्रिक टन तक के साइलो जो स्टील बेस्ड प्रोजेक्ट। एफसीआई साइलो टाइप्स के जो टेंडर होते हैं ये स्टील से मैन्युफैक्चर्ड एक स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, वर्टिकल्स फॉर्म्स में आते हैं और एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका अभी पूरे देश में एफसीआई ने टेंडर इनवाइटेड भी किए हुए हैं। तो यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट कैप ज़्यादा है और आप एक बड़े स्केल का, क्योंकि इसमें जनरली जो एग्रीमेंट्स होते हैं 32 ईयर प्लस के एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी 32 साल से ज़्यादा का एक लॉन्ग टर्म एक इसमें एग्रीमेंट्स होता है। और क्योंकि इनके बनाने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये साल में एफसीआई ने अभी रेगुलर बेसिस पर इन पे टेंडर इन्वाइटेड करने शुरू कर दिए हैं। तो यदि आप 50 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक का एक इन्वेस्टमेंट कैप प्लान कर सकते हैं, ऑलरेडी आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्सपर्टीज़ है या इस टाइप के जो टेंडर्स हैं आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक बिजनेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एफसीआई साइलोज की अभी भी ओपन है पूरे देश में। तो यदि आप इस टाइप के टेंडर में जाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एफसीआई साइलो मॉडल्स। अगला जो मॉडल है ये यूटिलाइजेशन बेस है कि किस टाइप का यूटिलाइजेशन होता है। तो इसमें 2 प्राइमरी बेसिक कंडीशंस आती हैं कि एक्चुअल यूटिलाइजेशन बेसिस और फिक्स बेसिस, यानी इसमें जब आप गोडाउन्स किराए पे देते हैं उसमें जितनी स्टोरेज एक्चुअल में होती है उसका ही किराया मिलता है आपको, यानी एक्चुअल यूटिलाइजेशन बेसिस के ऊपर आप गोडाउन्स को किराए पे दे सकते हैं। तो इसमें जितना जो भी एजेंसीज अपना माल रखेगी जितना उनका एक्चुअल में वो यूटिलाइज करेंगे। मान लीजिए आपका गोडाउन 10,000 मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी का है लेकिन उसमें 7,000 मीट्रिक टन ही माल रखा हुआ है, तो आपको 7,000 मीट्रिक टन पे ही किराया मिलेगा, यानी एक्चुअल यूटिलाइजेशन बेसिस। इस टाइप के भी टेंडर्स आते हैं। और होते हैं गारंटेड फिक्स जो टेंडर, उसमें आपका जो स्टोरेज कैपेसिटीज है मान लीजिए 10,000 है, तो चाहे उसमें माल वो 1,000 मीट्रिक टन रखे, 2 रखें, 8 रखें, 10 रखें, कितना ही रखें, आपको जो रेंट मिलेगा वो गारंटेड मिलेगा, यानी 10,000 मीट्रिक टन का ही मिलेगा। तो ये यूटिलाइजेशन बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, यानी AUB बेसिस, एक्चुअल यूटिलाइजेशन बेसिस और गारंटेड बेसिस। अगला जो इसमें एस्पेक्ट्स आता है कि सर्विसेज टाइप के बेसिस पर भी ये जो है गोडाउन्स की हम टेंडर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो है लीज ओनली और लीज विथ सर्विसेज। बहुत अच्छा ये टाइप ऑफ टेंडर्स हैं जिसको आपको फोकस करना होता है। लीज ओनली, इसमें आप गोडाउन्स बना के एजेंसीज को दे देते हैं, एजेंसीज अपना माल इसमें रखती है, उसका रख रखाव, उसकी प्रिजर्वेशन, उसकी मेंटेनेंस, सारा का सारा हेडेक वो एजेंसीज के पास ही रहता है। यानी आपने गोडाउन बनाया और आगे किराए पे दे दिया। ये जो टेंडर होते हैं ये लीज ओनली बेसिस के टेंडर माने जाते हैं। लीज विद सर्विसेज, ये इसमें दूसरा टाइप होता है, यानी इसमें आप गोडाउन्स बनाते हैं, बनाने के बाद जो एजेंसीज है वो इसमें अनाज रखती हैं, तो जो अनाज रखा जाता है उसका प्रिजर्वेशन, उसका मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटीज़ भी आपको ही इंश्योर करनी होती हैं।
इनको बोलते हैं लीज विद सर्विसेज गोडाउन्स। लीज विद सर्विसेज में आपको रेंटल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप इसमें प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस और सर्विस टाइप का भी, सिक्योरिटी टाइप का भी काम एजेंसीज के लिए करते हैं। इसको पीएमएस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जो लीज विद सर्विसेज होते हैं उसको पीएमएस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो लीज ओनली और लीज विद सर्विसेज, एक्चुअल यूटिलाइजेशन बेसिस और गारंटेड बेसिस, ये गोडाउन्स के यूजेस बेसिस पर और सर्विसेज टाइप के बेसिस पे टेंडर की क्लासिफिकेशंस को इंश्योर करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बेसिक टाइप ऑफ टेंडर्स बताए, इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है जब आप इन टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप प्राइसिंग बिड करते हैं, क्योंकि जो रेंटल इनकम्स आप डिजायर करते हैं प्रोजेक्ट से, उनका उस रेंटल इनकम का जो डिटर्मिनेशंस होता है, जो प्राइसिंग बिड में आप प्राइस कोट करते हैं, जो प्राइस की डिटर्मिनेशंस होती है, फिक्सेशंस होती हैं, वो टेंडर की टाइप्स पे डिपेंड करती है, उसके यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करती है, उसका नेचर पीईजी का है, यानी 10 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर गारंटेड नेचर्स हैं, या वो प्राइवेट वेयर हाउसिंग है, या वो रीहायरिंग्स हैं, या वो साइलोज हैं, या आपका एफसीआई का एएमपी मॉडल का टेंडर्स है, या लीज ओनली का है, लीज विद सर्विसेज का है, या एक्चुअल यूटिलाइजेशन बेसिस का है, या गारंटेड बेसिस का है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो आपको वेयर हाउसिंग सेक्टर में आने वाले टेंडर की ये बेसिक्स डिस्क्रिप्शंस आपकी नॉलेज में जरूरी है। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, टेंडर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो केआईपी की वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स, टेंडर अपडेट्स वीडियो के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से रेगुलर मिलते रहें। केआईपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए नए बिजनेस और नए नए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अपडेट्स भी मिलते रहें। वेयर हाउसिंग सेक्टर में केआईपी 2008 से काम कर रही है, और हमारी वेयर हाउसिंग सेक्टर में बहुत अच्छी एक एक्सपर्टीज़ है। टेंडर के साथ साथ हम वेयर हाउसिंग सेक्टर के जो सब्सिडीज़ कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, चाहे वो नाबार्ड है, चाहे वो स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ हैं, उन पे भी टीम काम कर रही है। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, टेंडर जानना चाह रहे हैं, टेंडर भरना चाह रहे हैं, या सब्सिडी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो केआईपी से ज़रूर जुड़िएगा। वेलकम इन केआईपी। थैंक यू।